नमस्कार, आप देख रहे हैं द वन इंडिया झारखंड और मैं कुमार शत्रुघ्न। आज हम ऐसे जगह में आए हैं और यहाँ का आप स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ बालू उठाव हो रहा है। और बालू उठाव होने के साथ साथ जो है इस पुल का जो है आप स्थिति आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। आप इस पुल को आप देखिए, इसके कितना नीचे ऊपर से लेके देखिए आप ऊपर तक पिलर तक हम इस पुल का हम आपको नज़ारा दिखाते हैं। इस पुल का नज़ारा दिखाते हैं और ऊपर से लेके देखिए कहाँ तक बालू होना चाहिए और कहाँ तक जो है ये धंस चुका है। ये जो पुल है लगता है कि 10-15 साल भी हमको लगता है नहीं चलेगा और ये पुल जो है गिरने के कगार पर है। आप जिधर देखिएगा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये पुल का अब स्थिति क्या हो रहा है। प्रशासनिक से लेके बाकी इस पुल का आप देखिए नज़ारा, देखिए इसका स्थिति देखिए। अब ये जो है ये पुल कितना नीचे चल गया है और इसका जो अंदर का जो बालू है दिनों दिन आपको हाईवा हो ट्रक हो ये बालू उठ के देखिए ये ख़त्म हो गया है। ये पुल जो है अब ये ज़्यादा दिन जो है ये चलने वाला नहीं है। इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में बहुत मुश्किल से ये पुल बना था और इस जो पिछड़ा हुआ जो जगह है और ये पिछड़ा हुआ जगह का ये पुल बनने के बाद जो है थोड़ा सा प्रगति के रास्ते में आया है, लेकिन न जाने जो है इस प्रगति जो उन्नति का जो है इसमें किसी का जो है नज़र लग गया है। अब इस पुल का अब नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आपको बनता और जो है इधर बनता और बारिंदा तरफ का जो है रास्ता को जोड़ने वाली ये जो है सड़क के बीच जो पुल है इसका आप नज़ारा देख सकते हैं। हम आपको ऊपर से दिखाने की कोशिश करेंगे। इस पुल का आप नज़ारा देखिए, आप अवशेष बचा हुआ है। प्रशासनिक से लेके सब तब दिनों दिन आप देखिए इसका बालू जो उठाव को लेकर देखिए इसका स्थिति, इस पुल का क्या स्थिति हो गया है। ना प्रशासनिक कार्रवाई कर रहा है, ना विधायक तरफ से हो रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। देखिए इस पुल का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं, देखिए कैसे हो गया है। आप ये बात करें, ये राढ़ू नदी है और राढ़ू नदी में ये पुल बनने से पहले की हम बात करते हैं तो देखिए ये पुल ऊपर तक बालू था। ज़रा सोचिए कितना दिन के बाद, कितने मन्नत के बाद जो है कितने विधायक गए इस क्षेत्र में, कितने आए, बड़ी मुश्किल से सुदेश महतो के नेतृत्व में ये जो पुल आपको बना था। लेकिन अभी इसका अब नज़र लग गया है किसी का। अब किसको दोष दें? इस बालू उठाव को लेके प्रशासनिक को दोष दिया जाए या विभिन्न लोगों को जो है बड़े बड़े पदाधिकारी को दोष दिया जाए, अब ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन अब इस पुल का आप नज़ारा देख सकते हैं। इस पुल अब ज़्यादा दिन जो है टिकने वाला नहीं है। अब इसका स्थिति आप देख सकते हैं, सिर्फ अवशेष मात्र बचा हुआ है। ऊपर से लेके आप देखिए नीचे जो है इस पुल का हम आपको नज़ारा दिखाते हैं। देखिए अब नीचे बचा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि इस क्षेत्र जो है बहुत पिछड़ा था। इस क्षेत्र की बात करते हैं तो जब पुल नहीं बना था तो ये क्षेत्र जो है बहुत ही पिछड़ा हुआ था और नदी पार होने के लिए आपको भरा हुआ पानी में, साइकिल में, गाड़ी में आप इस पुल जो है पार करते थे। और ख़ासकर बात करें तो सब्जी वालों के लिए जो है बहुत मुश्किल था। सब्जी वाला जो जाता था, इस क्षेत्र में सिर्फ सब्जी का ज़्यादा कारोबार होता है और सब्जी जो जाता था इसमें उन लोगों को बहुत दिक्कत होता था। कैसे इस नदी में, इस बालू में 2 क्विंटल 3 क्विंटल अपना बाइक में बांधकर पार किया जाता था। मैं भी उस दौर में देखा हूँ उस चीज़ को और बहुत मुश्किल हुआ था। जब सुदेश महतो जब विधायक बना तो उसके नेतृत्व में हम लोगों को ये पुल देखने को मिला। और इस क्षेत्र में जो है पहले पुल नहीं था और इसके कारण जो है बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, बहुत ही, जिसको कहते हैं। मैंने भी इस दौर को देखा था। इस क्षेत्र का
जो है अब जो उन्नति हो रहा है, चारों तरफ जो है पुल बना हुआ है, और पुल बनने के बाद इस क्षेत्र का जो है अब प्रगति में रफ्तार जो नज़र आया है, अब लगता है इस रफ्तार ज़्यादा दिन अब टिकने वाला नहीं है। मैं फिर से जो है इस पुल का हम आपको नज़ारा दिखाते हैं, किस तरह से ये पुल अब इसका जो है, आप ज़रा सोचिए कितना नीचे इसका पानी चल गया है। अब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं इस कितना नीचे तक। अब हम दूर से जो है इस पुल का हम आपको दिखाने का प्रयत्न करेंगे। दिनों दिन बात करें तो बालू का उठाव हो रहा है, और इसके चलते जो है इस करोड़ों अरबों रुपये का जो है पुल है, अब ये अब ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। अब यदि आप चैनल में नहीं हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अलग अलग महत्वपूर्ण हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ ही हमको हमारे चैनल को आप फॉलो भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और देखिए इस तरह से ये नज़ारा है। देखिए अब इस दूर से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए इस पुल का नज़ारा देखिए, इस पुल अब क्या बचा हुआ है। इस पुल बनने से पहले जो है देखिए कितना मुश्किल से पुल बना था। अब ये जो है अब ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। इस पुल का हम बात करते हैं, अब ये ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। इस पुल का नज़ारा देखिए। अब फिर से लगता है कि वही स्थिति होना पड़ेगा कि इस क्षेत्र में बिना पुल का नदी पार करना पड़ेगा। क्या अब एक बार यदि ये पुल ध्वस्त हो गया तो इस क्षेत्र के प्रगति में बहुत ही रुकावट नज़र आएगा। इसका देख सकते हैं किस तरह से इस पुल का हम फिर से एक बार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये जो पुल है अब क्या हो गया है। देखिए क्या हो गया, ज़रा सोचिए। प्रशासनिक से लेके किसी के पास इसका उत्तर नहीं है कि इस मुद्दा को, इस बालू उठाव को रोका जाए, ताकि इस नदी में जो है इस पुल भी बना हुआ है, इसका जो है हम लोगों की धरोहर है, इसको कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है कि इस तरह से जो मामला है आपको सिल्ली क्षेत्र में बहुत से देखने को मिलेगा। लेकिन इसके पास, किसी के पास नहीं, इसका समय नहीं है कि इस मुद्दा को उठाएं और इसका भी रोकथाम करें कि इस क्षेत्र में जो है बालू जो उठाव हो रहा है, और बालू उठाव के साथ साथ जो पुल का जो क्षति हो रहा है उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है, ना किसी के पास समय है कि इस मुद्दा को भी उठाया जाए, और ताकि इस पुल बचा रहे और हमारे प्रगति में किसी का बाधक ना हो, उन्नति में इस क्षेत्र का बाधक ना हो। ये किसी के पास जो है समय नहीं है। हम आज इस पुल को स्थिति इसलिए दिखा रहे हैं ताकि जो है इस आवागमन में बाधावट ना हो, इस क्षेत्र में रुकावट में बाधा ना हो। इसके चलते हम आज यहाँ आए हैं, और आने के बाद हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि इस क्षेत्र का जो पुल है, यही पुल नहीं है, यहाँ से 3-4 गो पुल का अब स्थिति ऐसा ही है, ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से अब देखिए किस तरह से ऊपर से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ऊपर से नीचे तक जो है इस पुल का आप नज़ारा देख सकते हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि अब इस पुल का क्या स्थिति होने वाला है। देखिए इस तरह से सिल्ली क्षेत्र में बहुत सारे मुद्दा आपको नज़र आएगा, और नज़र आने के साथ साथ इस क्षेत्र का जो है विकास में आपको भागीदारी भी देना पड़ेगा। इस क्षेत्र को जो है जिस तरह से अब विकास हो रहा है, इसमें इस चीज़ को बचाए रखना पड़ेगा। आप किस तरह से देखते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि चैनल में नहीं है, हम आपसे फिर से अनुरोध कर रहे हैं, चैनल में यदि आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम।